Right. Welcome to the podcast dedicated to highlighting the incredible efforts of NGOs and grassroots organizations working across Pakistan. I'm your host, Khadija Safdar, founder of Save Our Mother Earth NGO. Today, we're diving into the topic that's both exciting and vital, the role of youth led NGOs in Pakistan and their transformative aims. Joining me are two remarkable guests who embody the spirit of youth leadership and innovation. We have Mohammad Anas and Saadat Zaidi, the dynamic founders of Pakistan Himayat Network. Their organization is a beacon of hope and empowerment for young leaders across the country. In today's episode, we'll explore how youth led NGOs are reshaping the landscape of community development in Pakistan, the challenges they face, and the incredible achievements they have accomplished. Let's start. Could you, Anas and Sadat, could you introduce, yourself to the audiences? अस्सलाम वालेकुम खतीजा, थैंक यू आपने इनवाइट किया हमें और चांस दिया अपनी रिमार्क्स देने का. आई एम मोहम्मद अनस, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान हिमायत नेटवर्क लाहौर, एंड along with me फाउंडर ऑफ पाकिस्तान हिमायत नेटवर्क फैसलाबाद, सादत रिजवी. आई वांट कि वो इंट्रोड्यूस करें अपना. Thank you, Khadija, for giving us the platform over here. I would like to introduce myself. My name is Saadat Ali Zaidi, the founder of Pakistan Himayat Network, Faisalabad, and I would like to tell you about how we started this NGO, Pakistan Himayat Network. Firstly, हम लोगों ने ये किया कि मैं and along with me Anas, Mohammad Anas, हम लोग दोनों बैठे हुए थे and we were thinking, we were playing game, okay, Ludo. तो हम लोगों ने देखा कि यार हम लोग तो खेल रहे हैं, हम लोग enjoy कर रहे हैं, तो then we just thought about the people जिनके पास ये चीज़ें बिल्कुल available नहीं होती. ठीक है, so हमने क्या किया कि यार हम बैठे रहे and सोचा कि क्यों ना यार वो भी तो इंसान है, उनको भी तो ख्वाहिश होगी कि यार हम भी गेम्स खेलें, या हम लोगों को भी जो है अच्छी प्रॉपर फैसिलिटी. हम लोगों ने अपने बारे में सोचा, हमें खाना पीना बहुत अच्छा मिलता है, हमें जो है वो हमारी एजुकेशन है, हमारे पास जो है वो सहूलियात हैं मुख्तलिफ जो उनके पास नहीं है. तो मैंने और अनस ने डिसाइड किया क्यों ना हम एक ऑर्गेनाइजेशन खोलें जिसका ना ही एक जो है प्रॉपर एक सिंपल एक एजेंडा हो गया, बल्कि मल्टीपल एजेंडाज होंगे. आई वुड लाइक कि मोहम्मद अनस आप शेयर करें कि हमारे मल्टीपल एजेंडाज क्या हैं पाकिस्तान हिमायत बेसिकली मैं नेटवर्क थोड़ा ऐड ऑन करूंगा इसके अंदर, थोड़ा ऐड ऑन करता हूँ. बेसिकली अगर आप देखें तो हमारे ना माइंडसेट बना हुआ है कि जो पुअर है वो बहुत गरीब गरीब ही है और अमीर अमीर ही है, और लाइक उनको कोई सेंसेस नहीं है उनकी. ठीक है, हमें लगता है कि उनको कोई फीलिंग्स नहीं है, उनके कोई इमोशंस नहीं है. अगर हम हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हमें होता है कि हमारे पास ये भी हो वो भी हो, तो कभी आप उनकी जगह अपने आप को रख के सोचें तो आपको पता चलेगा कि यार उनकी भी वही सेम फीलिंग है. अगर हम कोई गाड़ी कार देखते हैं कि हमारी ड्रीम है, तो उनकी भी वो सेम ड्रीम है. तो बेशक। पाकिस्तान हिमायत नेटवर्क का अगर मैं आपको बताता चलूं पाकिस्तान हिमायत नेटवर्क का, तो आई थिंक ये 1 घंटे की गेम थी जिसके अंदर हमने डिसाइड कर लिया था कि यार नहीं बेनिफिशियल हो. ठीक है, तो पाकिस्तान हिमायत नेटवर्क का नेम आपको लगता होगा कि सिंपल एज अ नेम है जो हमने रख लिया, लेकिन अगर इसकी बैक स्टोरी बताऊं तो पाकिस्तान हिमायत का मतलब ये है कि हम जो हिमायत उम्मीद मतलब शफात जो हम लोग गरीबों मतलब जो पुअर लोग हैं उनके करेंगे. लेकिन अगर आप एंड पे देखें ना नेटवर्क, इस नेटवर्क से मतलब है कि हमारी डिफरेंट एम्स. अगर आप देखें हमारी इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं, हमारे डिफरेंट गोल्स हैं जिसके अंदर हम एज अ फैमिली काम कर रहे हैं. तो ये सिर्फ एक जगह पे महदूद नहीं है, सिर्फ उम्मीद मदद और शफाफ पे, लेकिन एज ए नेटवर्क हम डिफरेंट रूट्स हैं हमारी जो डिफरेंट काम वर्क कर रही हैं. ठीक है, तो फिलहाल आप लोगों के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं सिंस यू लोकेटेड इन लाहौर एंड फैसलाबाद? तो मैंने आप लोगों को आई रिसर्च्ड अबाउट इट एंड आई सॉ सम इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं और फंड रेजिंग वगैरह. तो कुड यू टेल दैट इन अ डिटेल? बेसिकली खतीजा फिलहाल हमारे 2 इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं, एक प्रोजेक्ट निगहबान है. प्रोजेक्ट निगहबान का मेन जो पर्पस है वो यही है कि उसके अंदर हम जो मेडिकल हम देख रहे हैं, उसके अंदर फूड प्रोविजन देख रहे हैं, उसके अलावा हम देख रहे हैं जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं जो बच्चे हैं उनकी स्टडीज के बारे में देख रहे हैं. उसके अलावा जो भी चीजें आ जाती है ना हमारी, कोई लाइक हमने किसी की हेल्प करनी, किसी फैमिली की हेल्प करनी, पर्टिकुलर फैमिली की, तो वो पाकिस्तान हिमायत नेटवर्क के अंदर होगी. लेकिन अगर इन 3 चीजों में से कोई चीज आ जाती है तो निगहबान प्रोजेक्ट के अंदर होगी. आई वुड लाइक कि सादत आपको बताएंगे हमारी इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में. इंटर्नशिप प्रोग्राम में हमारा आ जाता है, जैसे अनस ने बताया, प्रोजेक्ट निगहबान,
में। और उसके बाद हमने एक और हमारा जो है वो प्रोजेक्ट हमने अभी लॉन्च किया है न्यूली। उसके लिए हम लोग जो है वो अपना वॉलंटियर्स और इंटर्न्स जितने जो हैं वी आर अलाउइंग देम कि वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है मल्टीपल चीज़ों के बारे में सीख सकें। ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपने जो है पुअर लोगों को जो है वो बस इधर से पैसे इकट्ठे किए और उधर आपने जो है लगा दिए। इट्स अबाउट लाइक कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हों। ठीक है, हमने अपनी हिमायत जो है इट्स नॉट अबाउट के जो अंदर हमारी हिमायत जो है जिसके मेंबर्स हैं जितने मैनेजमेंट टीम है, ज़रूरी नहीं है कि वो बस काम काम काम। हमने मल्टीपल उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ रखी हैं। और जैसे प्रोजेक्ट नेगेबान के बारे में अनस ने बताया, उसमें हमने 2 एक्टिविटीज इस वक्त कंडक्ट करा चुके हैं। एक फैसलाबाद में हमने करवाई है और एक लाहौर। एज अनस इज द फाउंडर ऑफ लाहौर एंड आई एम द फाउंडर ऑफ फैसलाबाद। ठीक है, और फैसलाबाद में हम लोग गए थे एक अमान गांव। ठीक है, वो एक गांव ऐसा है कि जहाँ पे बच्चों को बिल्कुल भी जो है वो नॉलेज नहीं है कि आपको जो है बाहर की दुनिया कैसी है। उनको भी, उनका भी दिल चाहता है कि वो भी खेलें, उनका भी दिल चाहता है कि वो भी, जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज है, इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी हैं अर्बन एरियाज़ में, वो रूरल एरियाज़ में नहीं है। तो हम लोग उस स्पेशली गांव में हमने ट्रेस किया और हम वहाँ तक गए पूरी टीम को लेके इन फैसलाबाद। और फिर उसके बाद हमारी टीम ने उनके साथ गया, वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे एंड दे वर लाइक सो शॉक्ड कि यार ऐसी भी चीज़ें होती हैं, आप लोग ऐसे भी खेलते हैं। हमारे साथ टाइम स्पेंड करके हमें बहुत अच्छा लगा है। उसके बाद हमने उनके वो भी रिमार्क्स भी लिए, दे वर सो हैप्पी। ठीक है, और उनको हमने साथ साथ एक अच्छी जो है इमेज भी प्रोवाइड की पाकिस्तान हिमायत के। हम लोग जो है आपको साथ जो है खेलना, और उनके एहसास कमतरी का भी कोई उन्हें एहसास नहीं होता। हम लोग बहुत ही सिंपल क्लोथ में, जैसे वो ड्रेस होते हैं, हम लोग वहाँ पे गए, हमने उनके साथ खेला, हमने उन्हें बताया कि ऐसे भी होता है, ऐसे गेम्स खेलते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ एजुकेशन के बारे में टिप्स दी और फ्यूचर के बारे में टिप्स दी। तो बस यही है। एंड कमिंग अप टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट अभी अभी हमने जो है लॉन्च किया है। इट्स अबाउट द इंटर्नशिप। ठीक है, विच इज़ लाइक द फाइनेंशियल, उसमें जो है आपको एजुकेशन दी जाएगी। और अबाउट अनस आई वुड लाइक टू कि आप जो है हमारी जो रिसेंट अभी इंटर्नशिप हमने की, आप उसके बारे में ज़रा उसके ऊपर रोशनी डालें। बेसिकली खतीजा इस तरह है कि अगर आप देखो ना, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स एनजीओस के जो स्टूडेंट लेड हैं, उनका एक पर्टिकुलर एम होता है कि आपने 60 इंटर्नशिप प्रोग्राम में आपने किसी ऑर्फनेज जाना है या किसी गांव देहात में जाके प्लान प्रॉपर ना प्लानिंग होती है। जो लेकिन जो मेरा और सादत का एक मेन एम था ना, कि हमने इंटर्नशिप इस तरह करवानी है कि हर इंडिविजुअल को ना प्रैक्टिकली फायदा हो। अगर आप देखो हमारे इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर हम फाइनेंस सिखा रहे हैं, ठीक है, हम उनको सिखा रहे हैं कि आपने किस तरह फंड रेज करने हैं। अभी फंड रेज चलो एनजीओ में तो काम आएंगे आएंगे, लेकिन अगर आप जा देखो अपनी एक्चुअल लाइफ के अंदर, आपको पता चलेगा कैसे हमने मनी रेज करना है। ठीक है, कैसे अपनी एक अमाउंट है, हमने उसको किस तरह रेज करना है। अब आप देखो ना कि काफी लोगों को ना एक्सेल का नहीं पता कि एक्सेल किस तरह यूज करते हैं। लेकिन एवरी बिजनेस नतीजा, एवरी बिजनेस अब एक्सेल पे डिपेंड करता है। अगर आपके ठीक है। एक्सेल सही नहीं ना, तो आपकी सारी ट्रांजेक्शन इधर से उधर हो जाती हैं। तो हम वो सिखा रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखो, ये फर्स्ट एनजीओ है स्टूडेंट लेड जो वेबिनार करवा रही है प्रोफेशनल फाइनेंस से, ठीक है, जो जिसका अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इससे बेनिफिट एनजीओ को तो होगा ही होगा, आपको पता चलेगा कि हमने फंड किस तरह रेज करना है, लेकिन आपको खुद पता चलेगा कि हमने लाइफ में किस तरह स्टेप आउट करना है, लाइफ में किस तरह हमने अपनी डीलिंग को लेके चलना है। तो अनस, ये तो हो गया हमारा, यू टॉक्ड अबाउट पॉवर्टी एक इशू और बाकी भी जो आपके एम्स हैं। तो व्हाट आर यू डूइंग अबाउट पैलेस्टाइन, और व्हाट आर यू प्लानिंग समथिंग कि जो पैलेस्टाइन इशू है आप उसके लिए भी कुछ करें? बेसिकली खदीजा, आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन, लाइक हम रियली जो आप एफर्ट कर रहे हो मैंने देखा, और लाइक हमारा फर्स्ट एम यही था कि यार जो पैलेस्टाइन के लिए एफर्ट कर रहे हैं ना, ऑब्वियसली पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए कि लिंक कर लें उनके साथ। अब जैसे आप काम कर रही हो पैलेस्टाइन के लिए, तो हमारा फर्ज बनता है, मेरा बनता है, हमारी डिफरेंट एनजीओ का बनता है कि आपकी हेल्प करें, ताकि हम एक एड पहुंचा सकें। ऑब्वियसली हर इंडिविजुअल नहीं दे सकता, हम सारे मिलकर एक नेटवर्क बना के ही दे सकते हैं। तो आप हम आई वुड लाइक कि आप बताओ जरा अपनी एनजीओ के बारे में कि कैसे वो काम कर रही है, किस तरह वर्कआउट कर रही चीजें। ऑलराइट, तो ऐसे है कि सेव आवर मदर अर्थ व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड 2.5 years ago, तो हम लोगों का जो मेन एम था वो था, इट स्टार्टेड फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। तो आई वाज 15 एट द टाइम, और उस वक्त मैंने अपना ओ लेवल स्टार्ट किया था। तो फिर आई गॉट टू नो, उन दिनों आई थिंक कोविड तो शुरू हो चुका था। वो आई थिंक उस दौरान ही क्या हुआ कि आई रेड अबाउट ग्रीटा थनबर्ग, हु इज अ स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट, एंड आई वाज रियली इंस्पायर्ड बाय हर। फिर मैंने I researched more about that, and climate change was an issue that really, you know, kind of
fascinated me कि यार this is something that you need to talk about. It's the most pressing issue of the day. फिर क्या हुआ कि I talked to my peers, my friends and my family. तो उनसे मैंने कहा कि I want to start an NGO of my own जो climate related problems पे काम करे. And then उन्होंने कहा कि what you can do is you can take 1 or 2 main goals. तो उसमें है हमारा climate change. From Sustainable Development Goals, we have climate change, which is SDG number 13. We have gender equality and obviously poverty. So we have been working on climate change सबसे ज़्यादा and poverty वाला, and उसमें हम fundraising कर रहे हैं और podcasts हैं और webinars हैं